हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम आपको ऐसे शख्स से मुलाकात कराएंगे जिन्होंने अपने ज़िंदगी में अंधेरे तो बहुत देखे हैं, बट कभी रोशनी का इंतज़ार छोड़ा नहीं। मीन्स उन्हें अपने विश्वास पे वो काम करते गए, आगे बढ़ते गए, असफलता आती गई, उससे लड़ते हुए आगे बढ़ते गए और आज के दिन में वो बहुत बड़े बड़े, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, इवन सफलता पाई है सिर्फ और सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत पे और बगैर किसी के सहारे पर। तो चलिए आपको मिलाते हैं। तो अंकल जी, कैसे हैं आप सब? ठीक है। कैसे हैं आप अंकल? बढ़िया बेटा, सब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो अंकल जी सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप अपना छोटा सा परिचय देने का कष्ट करें। आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं और आप अभी कहाँ रह रहे हैं? मेरा नाम विनोद पुरी है। मेरे फादर रेलवे में काम करते थे, वेस्टर्न रेलवे में, दिल्ली किशनगंज में। तो वहीं मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। अभी तो मैं रहता हूँ यहाँ पर बहादुरगढ़ हरियाणा में। अच्छा, ठीक है अंकल जी। और जैसा कि आपने बताया कि आप अभी बहादुरगढ़ में रह रहे हैं, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं बहादुरगढ़ में? मतलब कोई बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या क्या चल रहा है अभी? इस वक्त तो बेटा मैं रिटायर्ड हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरी उम्र होगी 73 ईयर्स। अच्छा अभी मैं कोई काम नहीं कर रहा। अच्छा सिर्फ अपना घर में तो भगवान का भजन करता हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर अंकल जी वो जानना चाहते हैं कि आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई है, आपने पढ़ाई कहाँ से किया है? मैंने बेटा पढ़ाई शुरू की थी अपना आनंद पर्वत में, रामजस हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 से। अच्छा, ये कहाँ पे पड़ता है अंकल जी? ये आनंद पर्वत दिल्ली में है। अच्छा, न्यू दिल्ली न्यू में। दिल्ली में। अच्छा जी। तो वहाँ पर मैंने अपनी हायर सेकेंडरी तक मैंने वहीं। अच्छा। और अब मैं उसके बाद फिर मैंने कॉलेज लाइफ रामजस कॉलेज दिल्ली से ही किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैंने बीकॉम ऑनर्स किया। तो उसमें उसके बाद फिर मैंने जॉब किया। अच्छा, कहाँ पे जॉब किया अंकल जी? प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस थी, प्राइवेट प्रेस है। अच्छा। बहादुर शाह जफर मार्ग में, दिल्ली तेज प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा। वहाँ पर न्यूज़पेपर छपता था और बुक्स वगैरह छपती थी। अच्छा। वहाँ पर मैंने एज अकाउंटेंट काम किया। अच्छा, 2 साल तक। ठीक है। फिर उसके बाद आपने अकाउंटेंट की नौकरी किया, सब कुछ सही था। फिर कैसा रहा उस टाइम? क्या था, क्या तनख्वाह मिलती थी? उसमें मैं नॉलेज मेरे को हुई। अच्छा। काम की। अच्छा। कैसे अकाउंट्स कैसे करते हैं, ठीक है। और अकाउंट्स के कारण मेरे को फिर मेरे को बिजनेस में आसान हो गया काम करना। अच्छा, तो नौकरी करते करते क्या आपके मन में था कि नौकरी अच्छी है या क्या करें? नहीं, मन लग रहा था शुरू से नौकरी मन में? नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे मेहनत करके सीखना था काम। अच्छा। उस वक्त सारा अकाउंट वगैरह मैनुअल होता था। अच्छा। अब तो कंप्यूटर आ गए। हाँ। पहले तो मैनुअल सब कैश बुक, लेजर, पोस्टिंग सब कर अकाउंट्स करते थे। बैलेंस शीट तक बनाते थे। अच्छा। मैनुअली। अच्छा। लेकिन अब तो सब अकाउंट्स हो गया सिस्टम। अच्छा, सिस्टम में कंप्यूटर ये सिस्टम। कब की बात है अंकल जब आप नौकरी करते नौकरी थे? मैंने 1972 में की। 1972 में? हाँ, 1972 से 1974 तक मैंने अच्छा। जॉब किया। अच्छा। दिल्ली तेज प्राइवेट लिमिटेड बहादुर शाह मार्ग में। अच्छा, तो क्या उस समय आपकी अंकल जी शादी हो गई थी या नहीं, उस समय बैचलर थे? नहीं, शादी नहीं हुई थी मेरी। अच्छा। मैं बैचलर था। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने 75 में हाँ। एक और जगह प्राइवेट जॉब किया। अच्छा। शॉप पे किसी में अकाउंट्स का अच्छा। पूरा अकाउंट्स करता था मैनुअली। हाँ। हाँ। कैश बुक, लेजर कीपिंग, अकाउंट वगैरह, बैलेंस शीट हम सब मैनुअली बनाते थे। हाँ। 79 तक फिर मेरी शादी हुई 1975 में। ठीक है। उसके बाद फिर मेरे एक बेटा हो गया। हाँ। तो तब मैं उस वक्त मैं जो भी करता था शॉप में, ठीक है। तो सदर बाजार में अकाउंटेंट का काम करता था। उसके बाद फिर मेरे मन में यही रहता था कि मैं कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। अच्छा। क्योंकि वहाँ मतलब एक मन में चलती थी ना कि हाँ कुछ ना कुछ करना है आगे चल के। हाँ, लेकिन कड़ी मेहनत करता रहा मैं। हाँ। सोर्सेज नहीं थे मेरे पास हाँ। अब बिजनेस शुरू करने के। हाँ। नॉलेज भी पूरी नहीं थी, लेकिन मैंने वहाँ काम सीखा। एक शॉप पे काम किया, वहाँ मैंने काम सीखा। हाँ। प्रिंटिंग मटेरियल्स के सप्लायर्स थे वो, जो कि प्रिंटिंग इंक्स, पेपर वगैरह सब सप्लाई करते थे। वहाँ से मैंने नॉलेज ली कि कहाँ से माल आता है, कहाँ बिकता है, कैसे प्रोडक्शन कैसे होती है। वहाँ से सीखने के बाद फिर मैंने अपना ये काम स्क्रीन प्रिंटिंग का स्टार्ट किया खुद ही।
तो पहला बिजनेस आपका स्क्रीन स्क्रीन बिल्डिंग बिल्डिंग राइट? किया था मैंने, स्टिकर्स मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, कहाँ पर ये न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया था? हाँ जी, न्यू दिल्ली में अपना रेलवे कॉलोनी में रहते थे हम। अच्छा वहीं पर अपने घर पे ही मैंने ऊपर एक कमरे में अपना काम स्टार्ट किया। अच्छा, तो कितना दिन किए फिर उस काम में, उसमें क्या रहा? उस काम में मैंने किया स्टिकर मैन्युफैक्चरिंग का, मैंने 9 साल तक काम किया। अच्छा। 9 साल तक धीरे धीरे फिर मैं काम बढ़ाता गया हम्म। और मैनुअली सारा काम होता था स्क्रीन अच्छा। बिल्डिंग का। अच्छा अच्छा। हाँ जी, उसके बाद तो 9 साल आपने काम किया स्क्रीन बिल्डिंग का, तो क्या उस काम को फिर आगे बढ़ाए या काम को बंद कर दिए, क्या रहा, नहीं, कैसी काम जर्नी बंद नहीं रही? किया, हाँ। काम बढ़ाते रहे। फिर अच्छा। हम वहाँ से हमने एक कंपनी की अच्छा अच्छा, हमारी वैक्सो कंपनी तो हमने सुना है, बहुत बड़ी कंपनी है, ऑल ओवर इंडिया में है ये। वहाँ से हमने ऑर्डर लिए स्टिकर मैन्युफैक्चरिंग के हाँ और लेबल्स के। फिर हमने मैंने ऑफिस लगाई हाँ। माधोगढ़ में 1 यूनिट खरीद के। अच्छा स्टार्टिंग में मेरे को फादर ने मेरे को सिर्फ 1500 रुपये दिए थे अच्छा। अच्छा। कि आप स्टार्ट कर दो स्क्रीन बिल्डिंग। उस वक्त ज़्यादा खर्चे नहीं थे, हाँ तो मैनुअली होता था काम सारा। हाँ हाँ स्क्रीन बनाते थे, प्रिंटिंग करते थे, मैनुअली सारा काम होता था। हाँ बढ़िया बढ़िया डिजाइन बनाने हाँ। और नेगेटिव पॉजिटिव बना के उसको फ्रेम बना ठीक के है। प्रिंटिंग करते थे मैनुअली। ठीक है, फिर उसको मार्केट में कैसे करते थे? वो मार्केट में जैसे ऑर्डर ले आए, हाँ कंपनी से ऑर्डर आता फोन पे, हाँ। तो वो माल सप्लाई बना के रात को 2 दिन में माल बना के सप्लाई दे देते थे। अच्छा हाँ, इस तरह हमारा काम बढ़ता चला गया। अच्छा। जो हमने क्वालिटी बनाई हाँ। और सर्विस दी उनको, तो जैसा कि हमारा कहते हैं कि अंकल कोई भी बिजनेस को बड़ा करना हो काम- जी, तो उस बिजनेस में क्वालिटी होना जरूरी है। क्या मैं सही हूँ? ये क्वालिटी और मेहनत। मेहनत भी साथ में, साथ मेहनत भी। तो हाँ करनी सही कह पड़ेगी। रहे हैं। ठीक है। हाँ ठीक है। तो आपने ये आप वगन से वगैरह सच्ची वगन से हाँ जी। क्वालिटी देते गए कस्टमर को और मेहनत नहीं छोड़ा। मेहनत नहीं छोड़ा और बेनिफिट भी था, पैसा भी हमें मिलता था, अच्छा अच्छा। रिटर्न भी मिलता था अच्छा। तो हमने खूब खूब मेहनत करी, हाँ परवाह नहीं की हमने, परवाह दिन रात नहीं। परवाह नहीं की। ठीक है। हाँ, जैसे मतलब आराम से काम करते थे, अच्छा कोई हड़बड़ी में नहीं, अच्छा। क्वालिटी बनाते थे, हाँ तो हम सक्सेसफुल हो गए। अच्छा। क्वालिटी जरूरी है काम। तो फिर स्टिकर और स्क्रीन बिल्डिंग इसके करने के बाद फिर अगला स्टेप क्या था अंकल जी आपका? उसके बाद फिर हम मशीनरी में आ गए। हमने सोचा काम बढ़ाएं, हाँ क्योंकि स्टिकर्स वगैरह काम से तो जहाँ चले गए, क्योंकि उसी फुटवेयर लाइन में हमें हाँ बॉक्सेस का ऑर्डर मिलने लग गया। हाँ हाँ प्रिंटेड बॉक्सेस होते हैं, हाँ हाँ उसके हाँ, लिए जो हमने मशीन कार्टून होते हैं। हाँ, कार्टून, हाँ कार्टन्स कहते हैं उनको। कार्टन। हाँ तो हाँ, बॉक्सेस, प्रिंटेड बॉक्सेस, हाँ हाँ जिसमें शूज फुटवेयर वाला सप्लाई पैक होता है। हाँ हाँ। ठीक है, उस लाइन में आ गए हम। फिर ठीक है। कोरोगेशन की मशीन लगाई मैंने, हम्म, एक माधोगढ़ में एक प्लॉट लेके अपनी बिल्डिंग बनाई। हम्म, तो उसमें फिर मैंने अपनी ऑफसेट लगा के अब मशीन खरीदी। ऑफसेट जापान से इंपोर्ट की थी मैंने। अच्छा जापान से आई? हाँ, मैंने काफ़ी पैसा कमाया था स्टिकर्स में। हाँ तो फिर मैंने 15 लाख की मशीन ली। अब मुझे तो याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ, ईयर टाइम कौन सा के था? हिसाब से वो भी हो गए होंगे। ईयर 84, 85 में शायद। तो आज के समय में तो वो 1 करोड़ प्लस होगी कि वो मशीनें आपकी जो 15 लाख की आपने उस टाइम पे खरीदा वो था? मशीन तो 15 लाख की थी, वो मैंने 4-5 साल चलाई। हाँ। उसके बाद फिर वो, क्योंकि सिंगल कलर प्रिंटिंग थी वो, हाँ हाँ तो हमारा काम बढ़ाना था हमें, हाँ तो उसको हमने फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया। हाँ और मैंने फिर 4 कलर की मशीन ली, हाँ ऑफसेट की। हाँ उसमें डब्बा बॉक्सेस वगैरह सब प्रिंट होता था एट ए टाइम। हाँ। 4 कलर प्रिंटिंग। तो ठीक है, आपने मशीनें मेरा जैसे छोटा रख कर मेरा दिया। बेटा भी था, अच्छा। वो भी हेल्पफुल था, हाँ उसको भी नॉलेज थोड़ी बहुत हाँ। प्रैक्टिस कर ली। तो मैं जान सकता हूँ अंकल आपके बेटे का क्या नाम था जो वो उस समय उस जर्नी में आपका साथ दिया? बेटा? मेरा बेटा अनूपपुरी, एक ही बेटा है मेरा, और अच्छा। एक मेरी बेटी है। अच्छा तो वो जब वो पढ़ लिख गया, उसने BSc की थी। अच्छा, उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो भी बिजनेस में आ हाँ गया। जी, ठीक है, आपके साथ में सपोर्ट मेरे साथ करने के हाँ, लिए वो support। तैयार हो गए। हाँ, तो उसने काम को बढ़ाया। तो दोस्तों कितना बढ़िया पल था, देखो पिताजी अपना बिजनेस तो बढ़ा दिए, साथ के साथ उनके लड़के हमारे अनूप भैया हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के बाद देखो उनकी सोच देखो कि अपने डैडी के साथ में बिजनेस में वो भी अपना हाथ संभालना चालू कर दिए। और जैसे ही वो बिजनेस में आते हैं तो उनका काम बढ़ बिजनेस जो है ना काम बढ़ गया। बहुत तेजी से रफ्तार बढ़ता है। और अंकल जी बताएंगे कि वो कैसे बिजनेस बढ़ता चला गया। हाँ अंकल जी बताइए फिर भैया के आने के बाद कैसे? भैया के आने के बाद मुझे सपोर्ट मिल गई। ठीक है। पहले मैं अकेला था, हाँ अब वर्कर्स रख लिए हमने, ज़्यादा बढ़ा लिए काम। ठीक है। धीरे धीरे 2 फैक्ट्रियाँ बना ली, ठीक है। फिर हमने और फैक्ट्रियाँ बनाई 4-5, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर्स काफ़ी आते थे हमारे पास, क्वालिटी देते थे हम। हाँ। और
ऑन टाइम सर्विस देते थे, मतलब टाइमली माल दे देते थे पार्टी अच्छा को, अच्छा अच्छा तो हमें हम सक्सेसफुल होते थे। अच्छा अच्छा। पार्टी भी हमारे पर डिपेंड करती थी। तो लोगों को आप पर भरोसा होने लगा। हाँ जी। ये आपकी जो सर्विस है, हाँ, सर्विस क्वालिटी और सर्विस, क्वालिटी और सर्विस, हाँ। और टाइम के टाइम पे, हाँ। टाइम पे आप पहुंचा रहे हो। हाँ जी। ठीक है। और माल भी बनाते भी हम कम्पिटिटिव बेस तो पे थे। अंकल जी 4 कंपनी खड़ी कर देना आसान बात नहीं है, तो उसमें कितने एम्प्लॉइज काम करते थे 4 हमारे कंपनियों में टोटल? हमारे पास टोटल उस टाइम 70 आदमी काम करते थे। 70 आदमी काम करते थे। अच्छा, तो क्या नाम था आपकी फर्म का, क्या नाम था अंकल जी जो उस समय चलती थी या चलाते थे आप? एक तो थी हमारी अलका प्रिंटर्स स्टोर। अलका प्रिंटर स्टोर। हाँ जी। फिर ठीक। उसके बाद हमने एक और नई कंपनी बनाई बहादुरगढ़ में, स्क्रीन इमेजेस के नाम से। स्क्रीन इमेजेस। हाँ जी। ठीक है। फिर हमने एक और कंपनी बनाई भगवती पैकेजिंग। अच्छा अलग फैक्ट्री लेके वहीं अच्छा, तो अच्छा। काम पड़ता चल हाँ, गया हाँ। हमारे पास। हाँ। ऑर्डर वगैरह आते थे हम्म, फुटवेयर के। हम्म, तो उसके बाद फिर हमने कोरोगेशन का काम शुरू कर दिया, कोरोगेशन मशीन लगा ली। हम्म। फिर बॉक्स कार्टन्स बनाते थे उसके बाद कार्टन्स, साथ हाँ, में हाँ। एक ही लाइन में, फुटवेयर लाइन में ही हाँ, बॉक्सेस, स्टिकर्स, हाँ। लेबल्स और कार्टन्स, हाँ, हाँ। सब यही काम करते थे। हाँ। तो आपका मेन काम क्या था उस समय? मतलब कंपनी में तो जैसे कि 70 आदमी काम कर रहे थे, तो आप क्या संभालते थे? उन 70 को कैसे संभालते थे, कुछ बताना। अकाउंट्स और मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स का काम। अकाउंट मैं खुद ही करता था अपने हाथ से। अच्छा उसके अच्छा। बाद फिर मैंने कंप्यूटर ले लिया था 1980 में मैंने कंप्यूटर ले लिया था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उससे भी डिजाइनिंग होती थी हमारी। हाँ उस वक्त होता पेज मेकर हमारे पास। हाँ, पेज मेकर चलता था, हमने पेज सुना है। मेकर, उस वक्त पेज मेकर से ही बनते थे डिजाइनिंग। हाँ उसमें हम सक्सेसफुल हो गए क्योंकि हमने उसमें सप्लाई इमीडिएटली देते थे माल। अच्छा। रात को ऑर्डर आता था, सुबह माल पार्टी को दे देते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, उस वक्त कंप्यूटर इतना स्टार्ट नहीं हुआ था ज़्यादा, हाँ लेकिन हमें डिजाइनिंग के लिए वो कंप्यूटर काम आता था। हाँ हाँ फिर हमने धीरे धीरे दूसरा कंप्यूटर ले लिया, उसमें अकाउंट्स का भी टैली ले लिया। हाँ। टैली का खुद ही करता था मैं अकाउंट्स। ठीक है। 4-5 फैक्ट्रियाँ बन गई मेरी, उनमें सब अकाउंट्स में खुद ही अकेला ही कर लेता था सारा। तो ये चीजें आसान नहीं थी अंकल जी, बताओ। आसान नहीं थी, लेकिन नॉलेज हो गई थी ना। अच्छा। प्रैक्टिस कर ली। हाँ प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हाँ, राइट राइट राइट। हाँ हमने मेहनत करी की, हाँ। और परवाह नहीं की हमने, हाँ दिन रात एक कर दिया, हाँ क्योंकि पैसा भी मिलता था हमें, हाँ अच्छी इनकम थी, हाँ। तो मेहनत भी थी हमारी, हम्म, और पार्टी भी, सप्लायर भी, जो कस्टमर्स थे हमारे वो भी हमारे खुश रहते थे। तो शुरुआती तो आप अकेले स्टार्ट किया था, लेकिन अंत में कारोबार बनता गया और आपकी टीम जो है हाँ वो बढ़ती चली गई, हाँ। और इवन बेटा और मैं दोनों काम 100+ वर्कर्स आप हायर कर रही है अपनी कंपनी में। 70+। 70+, राइट, अप्रोक्सीमेट 70। अलग अलग कंपनियां बना ली हमने, हम्म। 5 कॉम्पिटिटिव पैकेज। फिर उसके बाद अंकल जी कंपनी बनने के बाद क्या रहा, आपकी जो जर्नी थी उसका क्या रहा, कुछ बताने का था? काम ठीक चल रहा था हाँ। हमारा, हाँ। धीरे धीरे हाँ कंपटीशन भी हो गया माल हाँ काम में, हाँ ठीक है। हाँ। तो उसके बाद फिर हमने लाइन चेंज करी। हमने सोचा कि अब इस काम में तो इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं है, हाँ। तो हमने अपना प्रोडक्ट निकालने की कोशिश की। अच्छा। तो अपना प्रोडक्ट हमने निकाला, नोटबुक्स, जो ठीक है। बच्चे जो स्कूलों में कापियाँ वगैरह हाँ। पढ़ते हैं, इंग्लिश, हाँ, हिंदी, हाँ, मैथ्स, हाँ। जो ये तो बहुत ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है हाँ, अंकल जी। ये स्कूलों में लगता है, सब बच्चों हाँ, को चाहिए। हाँ। तो हमारे दिमाग में आ गई ये काम करना है। कहीं ना कहीं आप इस फील्ड से जुड़े ही थे हाँ, स्टार्टिंग से, जैसा कि आपने मशीनरी बताया वगैरह था। थी हमारे पास हाँ, सारी, हाँ। तो हमने कुछ नहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, हमने पेपर लाइन चेंज कर दी। लाइन चेंज कर दिया। कार्ड वो कोरोगेटेड बॉक्सेस बनाने के लिए हमने अपना प्रोडक्ट यूज कर दिया। अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। हाँ, हाँ। जो कि कॉपी किताब का कॉपी का, बिजनेस था, किताब नहीं, नोटबुक, सिर्फ कॉपी का। कॉपी का, नोटबुक्स पे। नोटबुक्स थे। ठीक है। इंग्लिश की छपती थी, ठीक है। मैथ्स की, हिंदी की, रजिस्टर हो गए, रजिस्टर भी सब बना, हाँ, रफ बाइंडिंग भी खुद ही करते बाइंडिंग थे। हो गई। हाँ, वर्कर करते थे सारा काम। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये कब चालू किया था अंकल, ये कौन से सन की बात है? ये हुआ था 1989 में। ओके, 1989 में। हाँ। ठीक है, तो उस समय नहीं, भैया सॉरी, 1999 में। 1999 में, तो उस समय भैया भी साथ में थे? हाँ, भैया भी साथ में थे, अच्छा। बेटा मेरा। हाँ, तो तब से और आज तक क्या चल रहा है? बता रहा हूँ ना, उसके बाद फिर हमने पहले तो फुटवेयर का काम किया, मार्केट में कई कंपनियां थी, डायमंड टॉयज। नहीं, 99 से आपने वो कॉपी का बिजनेस डाला, और आज तक हमने सुना कि आज तक भी आप कॉपी का बिजनेस कर रहे हो। हाँ, ठीक है, तो 99 से आज तक में क्या क्या चैलेंजेस मिले आपको इस बिजनेस में, और क्या क्या चीज़ें थी जिससे काम आपका बढ़ा,
तो हम जानना चाहते हैं अंकल। बिजनेस हमारा स्मूथ चल रहा था, हाँ लेकिन जब ये जो बीमारी आ गई थी ना, हाँ, कोविड आ गया। कोविड नहीं, कुछ क्या कहते हैं उसको, जो क्या? एक जो बीमारी आई थी, कोविड था। हाँ कोविड ही था, 2-3 साल पहले 2021 में। हाँ कोरोना कोरोना, हाँ, कोरोना आ गया। कोरोना आ गया, तो उसके कारण हमें सेटबैक पहुंच गया बिजनेस में। अच्छा। क्योंकि दिल्ली से हाँ यहाँ हरियाणा में एंट्री बैन हो गई थी, 4 महीने तक एंट्री हो गई बैन। तो हमने ले रखे थे लोन बैंकों से, हाँ हमारा बिजनेस हो गया ठप, बिल्कुल 4 महीने चला नहीं। हाँ लेकिन जो बैंक से हमने लोन लिए हुए थे, हाँ, वो हमें उन पे इंटरेस्ट पूरा, वो तो चलता रहेगा। बैंक की जो चार्जेस थे वो चल रहे थे बैंक का इंटरेस्ट कंटिन्यूस। लगता रहा, लेकिन बिजनेस हमारा बिल्कुल बंद हो गया। हाँ कोविड में। हाँ हाँ हमने भी देखा है कोविड में, नुकसान बहुत मतलब हो 4 से 5 महीने सारा कुछ जाम कर रखा था, हाँ। और आना जाना कंपनियां। उसके बाद यहाँ फिर बॉर्डर पे किसानों, हाँ बैठ किसान गए, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट करते, वो भी आना जाना हमारा बिल्कुल बंद था, अलाउड नहीं था हाँ हाँ बॉर्डर क्रॉस करना। हाँ। लेकिन फिर हमने सोचा कि क्या किया जाए, फिर हमने सोचा कि सरसों का तेल बनाने की मशीन लगाई जाए। अच्छा कोविड में आपने हाँ, लेकिन हाँ, उसके लिए हमें लाइसेंस मिल गया ठीक है। हाँ ईटेबल प्रोडक्ट्स, हाँ हाँ ठीक है ना? फूड डिपार्टमेंट से। हाँ, फूड का काम था, हाँ उसके लिए अलाउड था। हाँ जैसे ठीक कोई है। भी दाल चावल सप्लाई करता हाँ। कराता तो उसमें मेरे दिमाग में आया कि बेटे ने और हमने दोनों सोचा यार ऐसे एक काम किया जाए कि तेल बनाने का काम तो किया अंकल जाए। ये आपने फूड का बिजनेस मतलब एक अवसर को अपॉर्चुनिटी में बदल हमने दिया। लाइसेंस बनवा लिया हाँ कि हम तेल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ठीक लेकिन है। एक्चुअली स्टार्टिंग में हमने हाँ। रेडीमेड तेल मतलब प्रोडक्ट यूज हाँ मार्केट से बनवाया तेल, एक अपनी पैकिंग की, हाँ ठीक है। हाँ हाँ मार्केट से बोतल लेके हाँ। अपना लेबल तो खुद प्रिंट करते थे, ठीक है। तो लेबल में लगा बोतल के में- और बोतल को रेडी करके मार्केट में हमने पहुंचा देते थे। वेव्स के नाम से हमने तेल शुरू किया था। अच्छा वेब्स ऑयल ऑयल वेव्स, ऑयल। हाँ, हाँ सरसों का तेल। तो कैसे था वो जो आपका प्रोडक्ट था मार्केट में, कैसे चल रहा था? मार्केट ठीक था, कंपनी बढ़िया था, हाँ, कंपटीशन competition था। देते थे, माल और प्रोडक्ट चलता था, क्वालिटी देते थे, हम उसमें मिक्सिंग नहीं करते थे, अच्छा अच्छा। प्योर माल देते थे। उससे क्या होता था, हमें हमारा माल बिक जाता था, रुकता नहीं था। नहीं क्वालिटी तो आपने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि एक बिजनेस करना है तो हाँ। क्वालिटी और हम्म, पेशेंस जो है वो बराबर होना चाहिए, हाँ। जब आप मार्केट में कंटिन्यूसली बने रह सकते हो, अदरवाइज नहीं बने रह सकते। ठीक है। तो कोविड बीता, कोविड आप झेले अंकल जी, किसी न किसी तरह से कोविड पार कर दिए। कोविड में हमें सेटबैक पहुंच गया बहुत जबरदस्त। अच्छा बहुत लॉस हुआ। हाँ, लॉस हो गया, सारा काम हमारा अच्छा अच्छा बर्बाद हो गया अच्छा। कोविड में। और कुछ ऐसी पार्टियां भी जुड़ी होंगी कोविड में क्योंकि जो। हाँ, हाँ। सिक्योर्ड लोन भी लिए हुए थे बैंकों से, अनसिक्योर्ड लोन भी लिए हुए थे हमने। अच्छा अच्छा दोनों ले रखा था। हाँ, दोनों में हमें प्रॉब्लम हो गई, अच्छा वो कैसे करें, हाँ। क्योंकि EMI तो जानी थी, देनी थी, हाँ हम नहीं दे पाए, हाँ तो हमारे ऊपर पार्टियों ने केस भी कर दिए। अच्छा लेकिन अब क्या किया जाए, हाँ हाँ हमारे फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिए कि सेटलमेंट कराओ। अच्छा, वो अच्छा। जो लोन नहीं दे पा रहे हैं उनको हाँ, हाँ। सेटलमेंट की जाए। हाँ हाँ फिर हमें पार्टियों ने जिनसे हमने लोन लिया था, हाँ उन्होंने हमें हमारे साथ क्या किया, सेटिंग की, हाँ ठीक है ना, कंप्रोमाइज़ किया और हाँ हेल्प करी हमारे को भी, आप ठीक है हाँ EMI आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं, ब्याज माफ़ कर देते हैं। हाँ तो इस तरह गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सपोर्ट दी, हाँ तो उसके कारण फिर हम थोड़ा सा हाँ इम्प्रूव हो गया। अच्छा अच्छा लेकिन इम्प्रूव पूरा नहीं हुआ, जो सेटबैक लगना था वो तो लग ही गया। अच्छा हाँ, फेलियर का हमारा सिस्टम शुरू हो गया उसके बाद, हाँ हाँ हम डाउनवर्ड हमारा ट्रेंड चल गया, अच्छा क्योंकि काम बढ़ा लिया था ज़्यादा। फिर बैंक वालों ने हमें सलाह दी, बैंक मैनेजर मेरे दोस्त थे यूनियन बैंक में, उन्होंने कहा पुरी साहब आप इस तरह काम मत बढ़ाओ, इसको धीरे धीरे कम करो, क्योंकि आप नहीं झेल पा रहे अकेले, 2 आदमी हो, फैक्ट्रियाँ 5 है, वर्कर सपोर्ट नहीं देते आपको, और ऊपर से खर्चे भी बहुत है, खर्चे तो रुकते नहीं, खर्चे तो जो तो है कितना इन्वेस्टमेंट उस समय हो गया था अंकल? 10 करोड़ 15 करोड़ इसी के बीच में शायद रहा होगा हमारा या और- नहीं, हमारे टर्नओवर जो है 6-6.5 करोड़ की थी साल की। के। हाँ, ठीक है। सारी हम्म, जैसे लेबल्स, बॉक्सेस, स्टिकर, उसके बाद फिर हम नोटबुक्स का काम हमारा जो है अपना ये प्रोडक्ट बनाया हमने, एक तेल और एक नोटबुक्स, और एक हमने और बिजनेस शुरू किया धूप अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग का। अच्छा अच्छा उसके लिए मशीन लाई अपनी, हम्म, वर्कर रखे अपना, क्योंकि ये सारा काम मैनुअल था, ये जैसे फूड प्रोडक्ट्स में आता था, हाँ हाँ उसके लिए हमें लाइसेंस की जरूरत थी, लाइसेंस हमने नहीं लिया था, हाँ तो फिर हमें
बॉर्डर क्रॉस करने की चांस गवर्नमेंट ने दे दी, परमिशन मिल गया। कोविड के टाइम पे भी आप बिजनेस को अपने गाड़ी पे हमने वो लेबल लगा दिया, स्टेटिव लगा दिया, वहाँ तो अलाउड। कितना बढ़िया ये आइडिया था अंकल जी, ये कहाँ से आया ऐसा आइडिया? मतलब आइडिया जब उस समय तो बहुत सिचुएशन बुरी थी, हाँ, तो आपने जो सोचा बहुत अच्छा चीज सोचा था, तो कैसे क्या आइडिया आया था, कैसे वो सोचा जो वक्त होता है ना वो हाँ। बताता है। था? सिखा देता है। हाँ, वक्त सिखा देता है कि कि किस टाइम पे कौन सी मतलब कदम बढ़ाना चाहिए। हाँ जी, हाँ। उस वक्त हमने सोचा कि यार अब ये प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अलाउड नहीं है, बॉर्डर क्रॉस कर नहीं सकते। तो जब हमने लाइसेंस बनवा लिया गवर्नमेंट से, तो हमने कोई हमें पूछता नहीं था, एंट्री अलाउड हो गया। लेकिन उसके बाद जब किसान बॉर्डर पे बैठ गए, उसके बाद हमें और सेटबैक पहुंच गया, क्योंकि आना जाना ही बंद था साल 1.5 साल तक। हाँ हाँ, बिल्कुल हमने border- देखा था। हाँ, कार जो थी वो भी बंद थी, इवन सब मेट्रो कुछ, भी हाँ। बंद था। हाँ जी, टाइम 4 पे- महीने तो हम फैक्ट्री में आ ही नहीं पाए, अपनी हाँ। फैक्ट्रियाँ सारी बंद थी, हाँ। चोरियाँ भी हुई, वहाँ सामान भी चोरी हो गया। हाँ ठीक है, हाँ अब क्या करें, हाँ। मशीनरी भी खराब हो गई सारी। फिर उसके बाद धीरे धीरे शुरू कोविड के बाद फिर धीरे धीरे चीजें जो जनरल होती गई, सामान होते अभी गए। हाँ अभी तक सामान्य नहीं हुई। हाँ हाँ अभी तक अब थोड़ा सा हमें लग रहा है कि हाँ 1-2 साल से हम थोड़ा सा हाँ हाँ रिकवर रिकवर कर कर रहे लिया हैं। है। हाँ हाँ। तो अभी आज के टाइम पे जो है वो बिजनेस कौन संभाल रहा है? आप तो जैसा कि बताया कि आप रिटायर हो हाँ, गए, मेरा बेटा ही तो संभाल भैया संभाल रहे हैं। भैया। तो दोस्तों देख रहे हो अंकल जी के बेटे हैं, वो अनूपुरी जी हैं। अंकल जी रिटायर हो गए, उसके बाद जो जिम्मेदारी थी वो अपने हाथ में ले लिया और किसी न किसी तरह से अकेले अपने दम पे उस बिजनेस को, अंकल जी द्वारा दिए गए बिजनेस को वो बराबर लगातार चला रहे हैं। कैसे भी हो लेकिन वो संभाल रहे हैं, ये बड़ी चीजें हैं। सलाह तो मैं देता हूँ उसको हाँ, कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, हाँ हाँ। तो वो ठीक मेरी है। बात मानता है। अच्छा तो अच्छा उससे अब कामयाब हो रहा है धीरे-धीरे। अच्छा, धीरे धीरे हो अभी रहा है। टाइम लगेगा लेकिन हाँ। कामयाब हो जाएगा। कोई ना अंकल जी हो जाएगा, क्योंकि जब उन्होंने आपकी जर्नी देखा है। हाँ। प्रॉब्लम मेन हो गई हमें फाइनेंशियल। फाइनेंशियल प्रॉब्लम। हाँ बैंकों ने काफी सपोर्ट किया, हाँ। लेकिन बैंक भी कितना करते हैं। कितना करते, सही फिर कह रहे हैं। आखिर में एक टाइम होता है ना कि हाँ। अगर जब आप सिक्योर लिमिट से बाहर हो जाते हो तो सिक्योर बैंक लोन भी- ले लिया था, हाँ। वो हम नहीं दे पाए, हम्म। तो बैंक ने हमारी वो जो फैक्ट्री थी एक हाँ। कब्जा कर लिया। अच्छा। कहते हैं जी इसको बेचो, हमारा कब्जा, बैंक उतारो पेमेंट। तो हमें वो देनी पड़ी, हर हालत में देनी पड़ी जो सिक्योर्ड थी। और जो अनसिक्योर्ड लोन थे वो भी हम धीरे धीरे सेटलमेंट करवाई पार्टियों से। हाँ। उनसे कहा गया सेटलमेंट कर लो, हम नहीं दे पा रहे। तो उन्होंने भी हमें, कईयों ने तो कोर्ट में केस भी कर दिए, वो चल रहे हैं 1-2 में। और लेकिन अब थोड़ा सा ठीक हो गया, गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया, उसके कारण हम ठीक हो गया। तो अभी जो चल रहा है आपका बिजनेस चल रहा है अंकल जी, जो कॉपी का बिजनेस है उसका क्या नाम है, क्या नाम से वो चल रहा है? हमारी नोटबुक चलती हैं कॉटेज क्राफ्ट्स के नाम से। कॉटेज क्राफ्ट। कहाँ कहाँ सप्लाई करते हो? पहले हम कॉटेज क्राफ्ट्स के नाम से करते थे, तेल वगैरह। हाँ, हाँ। जब हमने तेल लिया तो हमने क्राफ्ट्स नाम चेंज कर दिया, हाँ हाँ कॉटेज क्राफ्ट्स का। क्राफ्ट अब भूल रहा हूँ मैं। हाँ, अभी तो कॉटेज क्राफ्ट के नाम से है। कॉटेज क्राफ्ट के नाम से था, दूसरे नोटबुक बनती थी। हाँ। अब फिर हमने क्राफ्ट अपने शिवम नहीं, कंपनी का नाम हमने चेंज कर दिया उसमें, ताकि उसमें हमें ऑयल के लिए फिर लाइसेंस मिल गया। अच्छा अच्छा, तो वो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्राफ्ट, हाँ क्राफ्ट पूरा नाम दिया। तो कॉटेज क्राफ्ट के नाम से अभी कॉपी मार्केट में चल रही हाँ है। जी। तो अंकल जी जैसे कोई पहुंचना चाहे आपकी कंपनी में, माल खरीदना हो, जी। और कुछ ऐसे हैं मार्केट में जो चाहते हैं कि हाँ मैनेजेबल प्राइस में कुछ सोशल वर्क करना चाहते हैं, जैसे कोई है, कोई एनजीओ है, कोई सोशल वर्क वाले हमारे बहुत सारे भाई हैं, तो वो पहुंचना चाहें, ऑर्डर देना चाहें, तो कहाँ जाएं, कैसे क्या प्रोसेस है अंकल जी बताइए। उसका प्रोसेस यही है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर बहादुरगढ़ में है, ठीक है। हमारा फ़ोन नंबर भी है, हाँ। उसमें कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। वैसे हम तो मार्केट में सारा दिल्ली में सामान सप्लाई कर ही रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रॉपर शॉप्स काम में अपना चल जो रहा है। स्टेशनरी के हाँ शॉप्स हैं, हाँ। उनमें हम प्रॉपरली अपना। लेकिन कोई आपके यारे प्यारे कोई जानकार छोटे मोटे भी ऑर्डर दे देते हैं, तो क्या आप उसको ले लेते हो या बड़े ऑर्डर ही लेते हो? नहीं, छोटे वो जो कोई कैश पेमेंट पे दे जाए तो हम ले लेते हैं माल। अच्छा 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 कोई टेलीफोन भी ऑर्डर आ जाते हैं हमारे पास। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, स्कूलों के ऑर्डर भी आ जाते हैं, हम्म। स्कूल्स के लिए भी हम नोटबुक छापते हैं। हाँ, तो दोस्तों देख रहे हो अंकल जी का ऑफिस है, कंपनी है बहादुरगढ़ में, MI पार्ट A में, और गूगल पे भी आप डालोगे अगर कॉटेज क्राफ्ट बहादुरगढ़ तो आपको मिल जाएगा, कॉपियाँ आ जाएंगी। जैसे आपने देखा है क्लासमेट, ऐसे हमने इवन खुद देखा है अंकल जी की जो कॉपी है, इतनी अच्छी क्वालिटी है, इतने सस्ते रेट में इतनी अच्छी क्वालिटी है कि मेरा देख के दिल खुश हो गया मार्केट में। मतलब
अफोर्डेबल चीज़ें अंकल जी ने बनाया है और वो चलती रहेगी लगातार। ये अंकल जी का जो विज़न था कि हाँ इसको पहुंचाना है कहीं ना कहीं मार्केट में, तो पहुंचेगी। तो अगर आपको नीड हो तो आप भी अंकल जी से आप संपर्क करना चाहते हैं, रिक्वायरमेंट हो तो ठीक है। तो ये रही अंकल जी आपकी बिजनेस की जर्नी रही। जी। अब चलिए चलते हैं पर्सनल लाइफ में कि तो जैसा कि आपने बताया कि मैं रिटायर हो गया हूँ, तो आप घर में रहते हो, तो फ्री टाइम में क्या करते हो अंकल जी? कैसे मन लगता है, किससे बात करते हो? सुबह शाम मैं अपना भगवान का नाम लेता हूँ। माता की वैष्णो देवी की आरती होती है सुबह अच्छा 6:20 पे, अच्छा। और शाम को 7:20 पे, वो घंटा 2 घंटे में अच्छा आरती में अपना मन लगाता हूँ। अच्छा। और दिन भर में थोड़ा बहुत आराम कर लेता हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो आंटी जी हम जानते हैं, थोड़ा आंटी जी के बारे में जानना चाहते हैं। आंटी जी अभी हैं या एक्सपायर हो गए? आंटी एक्सपायर हो गई अभी, 2 अच्छा, साल हो गए। 2 साल हो गए? हाँ, 1 साल, सॉरी 1 साल अच्छा, हो गया। 1 साल हो गए। हाँ जी। अच्छा, सही है। फिर आप अकेले ही घर पे रहते हो अब आंटी जी के जाने के बाद? हाँ जी, बेटा मेरा रहता था। अच्छा, भैया भी आ जाते हैं हाँ जी। सुबह शाम? हाँ, और हाँ। हमारा पड़ोस भी सही है। अच्छा हमें हेल्प करते हैं काफ़ी। अच्छा अच्छा। खाना वाना मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ 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 तो पहले आंटी होती तो थोड़ा बहुत हाँ, बना हाँ, लेती थी। अब हाँ, तो हाँ। मैं तो खाना नहीं, बना आप तो पाता हूँ। दिक्कत होती है आंटी के ना रहने पे। हाँ, मेरे को कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हमारे पड़ोस में अच्छे हैं लोग, हाँ 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 हाँ। हमारे दोस्त नहीं सही है अंकल, हेल्पफुल है। आपका जो बिहेवियर है ना, वो बिहेवियर ही आप जैसे हो तो कहीं ना कहीं आदमी वैसे मिलते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि आपने कुछ अच्छा ही कर रखा है अपनी लाइफ में। हमने आपकी जो हिस्ट्री पढ़ा है, देखा है, लोगों से सुना है, वो बहुत इंस्पायरेशनल है, मतलब लोगों को बहुत प्रेरित करती है। ठीक है अंकल जी। कड़ी मेहनत जरूरी है, कोई भी काम करना हो। हाँ। कड़ी मेहनत और ईमानदारी। कुछ अंकल जी एक क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे भारत में लाखों करोड़ों युवा हैं, लड़के हैं जो 18 साल से लेकर 30 साल तक में, 25 साल तक में, और वो लाइफ में कैसे सक्सेस पाए, जैसे कि नौकरी में हो, बिजनेस में हो, कैसे क्या करें? कुछ ऐसी जो मेन चीज़ें हैं क्या है जो उन्हें हमेशा याद रखनी चाहिए और उससे होकर गुजरनी चाहिए? तो क्या आप बताना चाहेंगे कैसे सक्सेस पाए? बस 2 ही पॉइंट है, कड़ी मेहनत हाँ और क्वालिटी। अच्छा। हाँ, क्वालिटी मेंटेन करो अपनी, बढ़िया से बढ़िया हाँ प्रोडक्ट बनाओ, हाँ उसको फिर मार्केटिंग करो। अच्छा अच्छा। खुद ही करोगे ज़्यादा अच्छा है। हम्म वर्कर्स तो इतना नहीं हेल्प करते, हम्म। खुद भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। जैसे मैंने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो कहने का ये मतलब है कि एम्प्लॉय रख रही है अच्छी बात है, लेकिन एम्प्लॉय पे डिपेंड नहीं कर सकते आप। ज़्यादा आप अपना खुद का एफर्ट डालने का ज़्यादा हाँ कोशिश initiative करो, लो और उसमें इन्वॉल्व रहो। इन्वॉल्व करो। हाँ जी। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग अलग हो जाओगे, हम्म। इन्वॉल्व नहीं होगे, तो फिर वो वर्कर जो आपको ना हाँ दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी, कहीं ना कहीं फेल होने का चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये भी है कि मैंने ये सीखा लाइफ में कि ज़्यादा काम आउट ऑफ द वे नहीं काम बढ़ाना चाहिए। अच्छा जितना अच्छा। आप कंट्रोल कर सको हाँ हाँ उतना ही। अच्छा कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। ओके। ठीक है। So, guys, as Uncle Ji said that please follow these rules. Means always remember that we do not have to transform our business. We have to stay connected our single business, something like this. So हमें अपने एक बिजनेस, 2 बिजनेस, 3 बिजनेस, जो भी कुछ कर रहे हो, तो बढ़ाने से ज़्यादा आप कोशिश करो ये कि क्वालिटी मेंटेन करते रहो, और उसी धंधे को एक कर रहे हो तो उसी धंधे को ही बढ़ाओ। अब बार बार किसी दूसरे धंधे में जैसा कि मैंने कॉपी नोटबुक की मैन्युफैक्चरिंग डाल दिया, अब मैं सोच रहा हूँ रेडीमेड का भी डाल दूँ, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। हर एक फील्ड में जमने में टाइम लगता है, और एक्सपीरियंस जब तक आपको होगा नहीं, जब तक आप लॉस खाओगे नहीं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि सक्सेस क्या होती है? सही कह रहा हूँ अंकल जी? ठीक कह रहे हो। हाँ। तो अंकल जी और जानना चाहता हूँ मैं कि फ्री टाइम में आप भजन करते हो, ठीक है, कुछ और ऐसी चीज़ बताइए युवा को जो आज कल के लड़के जो हैं पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो कैसे क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें? देखो, मार्केट में कंपटीशन तो बहुत है इस वक्त। ठीक है। तो आप कुछ भी जो आपके मन में आया काम चाहते हो आप करना, जैसे आपका सोर्सेज है, फाइनेंशियल भी चाहिए आपको, ठीक है ना, उस हिसाब से आप छोटा मोटा काम ही स्टार्ट करो। क्योंकि मैंने भी स्मॉल स्केल में स्टार्ट किया था, मैंने सिर्फ 1500 रुपए में काम शुरू किया था। हाँ हाँ। धीरे धीरे बढ़ गया, वो करोड़ों में पहुंच गया। ठीक है। ठीक है। हाँ, लेकिन कितनी बड़ी बात है। उस वक्त हमें
वो मिल गया था चांस। लेकिन अभी चांस इतना नहीं है, अभी कंपटीशन हो। और हमने कंप्यूटर ले लिया था 84 में स्टार्टिंग। कंप्यूटर से हमने बहुत पैसा कमाया, कंप्यूटर ने हमें बहुत हेल्प की। उस वक्त कंप्यूटर लाइन मार्केट में थे नहीं ज़्यादा, हमें नॉलेज भी नहीं थी। लेकिन हमने एप्पल का एक कंप्यूटर ले लिया, खरीद लिया, हमें चलाना भी नहीं आता था, ठीक है। तो हमने वो 90,000 कर लिया उस टाइम। 90,000 पे हमने कमाया हुआ था, तो ले लिया। फिर उसके बाद प्रिंटर ले लिया, लेजर प्रिंटर। उससे फिर हम डिजाइनिंग करते थे, उसमें हम कामयाब हो गए। कंप्यूटराइजेशन से कामयाब हो गए हम। उस वक्त कंप्यूटर मार्केट में थे ही नहीं, लोगों के पास पता ही नहीं था, किसी को नॉलेज नहीं। हाँ उस टाइम तो बहुत बड़ी डिजाइनिंग बात करते उसमें, डिजाइनिंग करते थे पहले। उसके बाद फिर और कंप्यूटर बढ़ते चले गए, नए नए आते रहे। नए जनरेशन के पहले कंप्यूटर हमने आते गए। मैक लिया था, मैकिंटोश। उसके बाद फिर हमने ये दूसरे, बाद में 2-3 साल में कंप्यूटराइजेशन हो गया इंडिया में। फिर हमने इसको और कंप्यूटर अकाउंट्स वगैरह के लिए भी ले लिए। फिर अकेला ही मैं अकाउंट्स कर लेता, 4-5 बैठे अकाउंट अकेला ही कर लेता था। अच्छा, तो देख रहे हो दोस्तों, अंकल जी अकेले 5-5 बैंकिंग भी खुद का काम, हैंडल कर लेता बैंकिंग का भी काम करते थे। बैंक अपना संभाल चीज़ें लेता था। आसान नहीं थी। देख रहे हो कितने हार्ड वर्किंग पर्सन थे अंकल जी। और आज के टाइम पर अपने जवानी जो है वो बहुत संघर्ष से बिताया है अंकल जी ने। सक्सेस भी बहुत रहे। सक्सेस भी बहुत ही है, हर एक चीज़ों को शौक किया अपने लाइफ में, और सिर्फ अपने दम पर, सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो 100% की मेहनत के दम पर इन्होंने जो चाहा वो मिला इनको। अभी मार्केट में कंपटीशन बहुत है। हाँ, तो आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको कंपटीशन में स्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है। क्वालिटी प्रोडक्ट दो, हाँ। सस्ते सस्ता बना के दो। हाँ, मार्केट में आपको रिसर्च करके, कहने का ये मतलब है कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, रिसर्च करो कि क्या कॉस्ट है हमारी, हाँ जी, मार्केट में कितने का बिक रहा है, जी, हमारी जो कॉस्टिंग आई, टोटल लेबर चार्ज, मैन्युफैक्चरिंग चार्ज, उसमें आप मार्जिन, टोटल फाइनल प्राइस के बीच में आप मार्जिन कम रखो, कहने का ये हो मतलब गया। और मार्केट में ना कंपटीशन है, कंपटीशन तो है। हाँ, तुम आजकल क्वालिटी तो खैर मेंटेन करनी पड़ेगी, लेकिन आजकल कंपटीशन भी देखना लोग सस्ता भी माल चाहते हैं। पड़ेगा। सस्ता अच्छा, थोड़ा क्वालिटी भी थोड़ी चाहे डाउन हो जाए, लेकिन हाँ। सस्ता चाहिए। सस्ता चाहिए, कंपटीशन है बहुत ज्यादा, कंपटीशन तो है। फिर उसके लिए हमें भी मतलब दूसरा तो प्रोडक्ट दोस्तों आपने देखा, ये हमारे अंकल जी थे, इन्होंने अपनी लाइफ को जीरो से हीरो कैसे बनाया, कैसे इन्होंने क्या क्या शुरुआती किया था, कैसे कैसे क्या क्या बिजनेस किया था, क्या जर्नी रही इनकी, इन्होंने इस वीडियो में बताया। और कुछ समय थे ऐसे जिसके कारण हम आपको ना दे सके, कुछ ऐसे और पॉइंट थे, कुछ ऐसे इशू थे जो हम आप तक नहीं पहुंचा सके। लेकिन जो जो चीज़ें अंकल जी ने बताया था, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी अपने लाइफ में। और आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है आप इसको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें 0 से जिन तक, और कमेंट में बताइए कैसे रहा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी स्टोरी इंस्पायरेशनल है और जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया हो और बहुत कुछ पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस गेन किया हो, तो हम उन्हें इनवाइट करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आप हमें मेल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमारी मेल आईडी है, आप उस पर हमें मेल कीजिए, हम आपके गेस्ट को ज़रूर बुलाएंगे और ऐसे ही एक मज़ेदार पॉडकास्ट शूट करेंगे और आपके सामने दिखाएंगे, जो कि ऐसा एक्सपीरियंस जो कहीं किताबों में ना हो, जो कहीं गूगल में ना हो, वो हम आपके साथ लेके आएंगे और हमारे इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे हम आपको दिखाएंगे। तो बाय बाय दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बने रहे वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।